हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो लोग इस सीरीज़ में लेकर आए हैं, आज हमने स्टार्ट किया है आपका यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। ओके, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज हम। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है यूपी होम गार्ड का, उसका जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो आज हम पूरा का पूरा इसमें करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम हमारा पहला रहेगा और इस सीरीज में हम टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आज का पहला अगला रहेगा क्वेश्चन, वो आपका इसका पहला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा खान सर का, उसका आज हम करेंगे। उसके बाद से आपका इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा दूसरा प्रैक्टिस सेट का। तो इस सीरीज में हम 3 से 4 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट आज का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आइए आगे से स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा खान सर का जो भी बुक है वो आप लोग जानते हैं कि जीके के लिए आपके लिए रामबाण होता है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपका इसमें पहला क्वेश्चन से। इसमें है भारत की जनगणना के अनुसार किस बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो भारत की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए बस्ती होने के लिए वो कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 5000 तक। ठीक है, यानी इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें आप लोग भी अपने साइड से प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, आगे आपका देखते हैं यहाँ पे जो अगला अगला क्वेश्चन है आपका, वो आपका है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 31.16%। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 31.16%, 16% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे तीसरा जो है वो आपका है जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए? तो जो जनगणना नगर के लिए जो प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम घनत्व कितना होना चाहिए आप लोग बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 300 व्यक्ति जो होंगे, सॉरी सी नहीं सी 400 व्यक्ति जो होंगे वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व होना चाहिए आपका नगरीय जनगणना के लिए, जनगणना नगर के लिए। चौथा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो देख लेते हैं आपका मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये जो अपनाई गई थी आपका मानवाधिकारों का, वो आपका क्या कब अपनाया गया था? तो ये आप लोग जानते हैं, ये जो आपका अपनाया गया था वो आपका 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHR एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आप लोग जानते हैं, जो ये आप लागू हुआ था वो आपका हुआ था 1993 में। ठीक है, तो ये आपका 1993 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो छठा क्वेश्चन है आपका, वो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो जो सीमा रेखा को कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कौन सा रेखा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे छठे का सी, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ठीक है, और जो चीन और भारत के बीच में होता है वो मैकमोहन रेखा होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो आपका है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इसका बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद से आपका आते हैं यहाँ पे आठवां क्वेश्चन जो है हमारा, वो भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है? तो ये जो आपका नागरिक ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था? तो ये आप लोगों के लिए चलाया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फंसे, जो लद्दाख में जो किया गया था उसके लिए नागरिक सेना के सहयोग के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं नौवां क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है? तो जो द्विदिशात्मक पहलू है सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, ठीक है, वो क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फीडबैक और इंट्रैक्शन की सुविधा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है,
10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ है। तो जो फिल्टर बबल शब्द होता है उसका क्या अर्थ है, तो ये हमारा हो जाएगा 10वें का आपका, एक उपयोगकर्ता जो केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उसके उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हो। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा था वो कहाँ पे स्थित था, तो ये आप बताएंगे। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बॉम्बे में। ठीक है, ये बॉम्बे में आपका हवाई अड्डा स्थित था भारत का। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यानी जो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा होती है वो क्या है। तो ये आपका 12 नंबर का बताएंगे आप। तो 12 नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दिवस से भी आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा दिवस से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो जो जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, तो ये आपके थे आपके अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। ओके, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर है आपका यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप लोग बताएंगे कब हुआ था। तो ये आप लोग का हुआ था, आप लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका यहाँ पे 1885 में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास होता है राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पे, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर का आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्य विधानसभा के लिए वो कितना होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 17 नंबर का, वो आपका हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, ये आपका विधानसभा है। लोकसभा में भी आपका जानते हैं कि आपका लोकसभा में भी आपका 25 वर्ष होता है। ठीक है, और विधानसभा में भी 25 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो सिक्किम और चीन को कौन सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 18 नंबर का हो जाएगा नाथुला दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, तो गंतव्य आधारित कर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वस्तु एवं सेवा कर। ये आपका हो जाएगा गंतव्य आधारित कर इसे कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है। तो DTAA का पूर्ण रूप क्या होता है, आयकर 1961 के संबंध में टैक्स का। तो इसका आपका आंसर 20 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है आतंकवाद से लड़ने की सूचना साझा करने में, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो ये जो आपका हो जाएगा उसका आपका हो जाएगा, ये आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमलों अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आपका एग्जाम में, तो ये आप बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर का आपका सही हो जाएगा सी क्वेश्चन, सी नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से देखना है कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बट गूगल क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका ये डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कर किया जाता है, इसमें से बताना है आपका। तो जो दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग किया जाता है, तो छवियों के लिए आपका जानते हैं इमेज होता है,
तो इसमें आपका 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इमेज फिशिंग, ठीक है, इमेज फिशिंग हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी होती है बताना है आपको। तो राज्य राजधानी से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप याद रखेंगे, एक राज्य राजधानी, मुद्रा और आपका उसके बाद से आपका एक दिवस से, ये दो से कंफर्म है आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे जागरेब, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख नहीं है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने वीडियो तो कभी शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ठीक है। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। भूप्रपटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। तो पेट्रोलियम और कोयला और कार्बोनेट का भूप्रपटी में क्या परसेंटेज रहेगा। तो 27 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.02%, ठीक है। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ आप लोग जानते हैं जो संविधान का आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर क्या है संविधान का, जो गिरफ्तारी से निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। 21 नंबर आपका जीवन और व्यक्तित्व से है, ठीक है, ओके। 19 नंबर आपका जो है स्वतंत्रता का है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, उसके साथ में आपका घूमने की स्वतंत्रता है, उसके बाद से इसमें आपका सभा, शांति से सभा करने की स्वतंत्रता है, आपका आवास लेने की स्वतंत्रता है। तो ये 19 नंबर आर्टिकल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका अवकेंद्र। अवकेंद्र में ऊर्जा का निष्कासन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके हो जाएंगे आपका यहाँ पे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो हैं प्रथम अध्यक्ष थे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये बताना है आपको। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत नोएडा आता है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है FSB क्या करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा ये 32 नंबर का, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो GST के जो ब्रांड एम्बेसडर थे कौन थे, आप लोग जानते होंगे, आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इसका जो आपका था वो कौन थे, तो ये अमिताभ बच्चन थे, ठीक है। 33 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो कौन सा तत्व परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए होगा। तो ये आपका हो जाएगा 34 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरेनियम। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। तो द स्कारलेट लेटर जो लिखा था वो किसने लिखा था बताना आपको। तो इसका जो लिखा था नथानिएल हार्थोने ने, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है। तो जो एक मंत्री के अलावा संसद में किसी द्वारा आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पूरा का पूरा PYQ ही है, ठीक है। तो इसी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया, 3 से 4 बार आपने इस वीडियो को तैयार कर लिया, तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे बी, निजी विधेयक कहा जाता है अगर एक मंत्री के अलावा संसद में किसी सदस्य द्वारा विधेयक पेश किया जाता है तो।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो राज्य के मुख्य सूचना को जो हटाने की शक्ति है वो आप लोग जानते हैं किसके पास है, तो आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 किसके समझौता है। तो ये आपका 38 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा CITES, ठीक है, CITES के हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 39 नंबर आपका देखिए, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनिमय निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जो संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनिमय था वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 39 नंबर का C हो जाएगा, ठीक है, 1803 में पारित किया गया था। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है, तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें आप जानते हैं जो जायद की फसल का आप जानते हैं रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, ठीक है, बट बरचन नहीं होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा सही हो जाएगा वो आपका बरचन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्ट नामक सुविधा है। तो स्ट्रिक्ट नामक सुविधा किस में है, तो ये आपका 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा स्नैपचैट। स्नैपचैट में आपका स्ट्रिक्ट नामक सुविधा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे है, तो ये आपका 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपका कांचीपुरम हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा कांचीपुरम। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 43 नंबर का, वो आपका सिग्फ्रीड है, सिग्फ्रीड लाइन, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन है, विदेश व्यापार निदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है विदेश व्यापार, तो ये आपका आता है 44 नंबर का सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो इसका हमारा 45 का आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो जो 26 के द्वारा अधिकार की गारंटी दी जाती है आप लोग जानते हैं वो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 46 का सही हो जाएगा, वो आपका C हो जाएगा, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये 26 में आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा 46 का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, माइकोसाकनासी हाइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधा नाशक पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है, पौधा नाशक पदार्थ, तो ये हमारा हो जाएगा 47 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे कवक। कवक जो है पौधा नाशक पदार्थ है। आगे आपका है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे कितने वर्ष के होने चाहिए, आयु पूरी ना कर लें, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा 48 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष तक, जब तक ना हो जाए तब तक आपका शिक्षा और देना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो व्यापक शक्ति प्राप्त है संसद को भारतीय संविधान के अनुसार किस कानून में, तो ये आपका 49 नंबर का सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बैंकिंग, ठीक है। भारतीय संविधान को ये निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करती है। तो जो अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक जो प्रदान करती है निर्वाचन संबंधी मामलों में, वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 329, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो अगर देख रहे हैं, आपने वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका इसी में हमने इससे पहले टॉप जो 100 सीरीज़ है, ठीक है, टॉप 100 सीरीज़ मैंने करा रखा है, वो आपका हिस्ट्री का, ठीक है, उसके बाद से जियोग्राफी का, ठीक है, और आपका पॉलिटी का, ठीक
ठीक है। तो ये तीनों हमने सब्जेक्ट करा रखा है अपने चैनल पे, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। वहाँ से आप एक बार इसको वन शॉट रिवीजन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया रखा है, ठीक है। जिससे आपका दो फ़ायदा हो जाएगा कि आपका साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाके हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका पॉलिटी, ये तीनों का वीडियो देख लीजिए। और मैंने RWA का जो बुक है, ठीक है, उसका भी हमने सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। और अभी हम खान सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम और भी जो भी प्रैक्टिस सेट है वो पूरा का पूरा हम लोग करेंगे आगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके देख लें, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 51 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी चिकनकारी की पारंपरिक? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 53 का डी, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है? तो इस 54 नंबर का आंसर जो सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा 54 नंबर का डी, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपका देखते हैं यहाँ पे आगे, नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हैं थे? तो कौन से खेल से जुड़े थे रमन सुब्बा राव? तो इसका आपका 55 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है, क्रिकेट से जुड़े थे। निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनना है। तो इसमें बताना है हमें दोनों कथन सही है या नहीं है। तो इसमें पहला जो कथन है वो हमारा कौन सा कथन है देख लेते हैं। तो पहला है, जनहित याचिका यानी PIL अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। तो बताना हमें ये सही है या गलत है। दूसरा हमारा है, जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यता इपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इसमें बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो 56 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा वो आपका दोनों का दोनों सही है, ठीक है। इसमें हमारा दोनों का दोनों बात जो कहा गया वो सही है, तो A और B सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत के सबसे कम है? भारत में जो सबसे कम है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनगणना के अनुसार है घनत्व जो है? तो 57 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 58 नंबर है, जो भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा किस रूप में स्थापित किया गया था और किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 58 का सी, ठीक है, 1966 में। 59 नंबर क्वेश्चन है, वो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना जो किया गया था वो आपका कहाँ पे किया गया था? 59 में। तो 59 का सही हो जाएगा, वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉम्बे में किया गया था, ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना। 60 नंबर क्वेश्चन, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे IPC के अनुसार के साथ दंडित किया जाता है। तो किसके साथ दंडित किया जाता है? तो यहाँ पे आप बताएंगे। तो ये हमारा जो 60 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि हमारा 6 महीने तक की कैद जो है उससे दंडित किया जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यानी यूट्रोफिकेशन क्या है ये हमें बताना है। तो 61 नंबर का आपको आंसर बताएंगे। तो 61 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जल प्रदूषण को जो है ये आपका यूट्रोफिकेशन का प्रदूषण संवर्धन, ठीक है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा नीति निर्देशक राज्यों के संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं जो भाग आपका यहाँ पे है वो आपका कौन सा भाग हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नीति निर्देशक भाग चौथे में हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है? तो दूसरे में हमारा नागरिकता है, पाँचवें में हमारा संघ है और तीसरे में हमारा मौलिक अधिकार है। तो आप लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपका जो पॉलिटी का हमने कराया हुआ है वो टोटल आपका जितना भी अनुच्छेद है वो मैंने आपका पूरा का पूरा 1 से लेके 395 आर्टिकल तक मैंने टोटल कराया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा है। और उसके बाद से मैं पार्ट वाइज पार्ट, मैं आपका जो पार्ट वाइज पार्ट जो आपका है पॉलिटी का, वो आपका मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, तो आप एक इसमें मैंने अभी 2 से 1-2 वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लेंगे। इसमें पार्ट वाइज पार्ट करा दिया है, जिससे कि आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका पॉलिटी से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो है पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 63 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 63 का जो इसने लिखा था वो लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा का आप लोग जानते हैं, जो यामा लिखा था उन्होंने। ठीक है, यामा के लिए उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का आप लोग देख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त का भी आप लोग देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर, जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो हो जाएगा आपका 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर आपको बताना है 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो कौन थे आपका? तो उस समय जो गवर्नर थे वो आपके हो जाएंगे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी सीडी देशमुख, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो सीडी देशमुख थे। ठीक है, उस समय का, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, बताएंगे आप लोग। तो 65 नंबर का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा 65 का? तो ये आपका हो जाएगा आपका बी, जुलाई 2000 में आपका हुआ था राष्ट्रीय कृषि नीति पहली। उसके बाद देखते हैं आपका 66 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लियांगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किसने किया था आंदोलन, नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका 66 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा ने किया था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो किस हिस्से के रूप में जोड़ा गया है जो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में? तो ये आपका जोड़ा गया था आपका 42वां संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 52वां संविधान में आप लोग जानते हैं दल बदल कानून आया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, जो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है वो आपका आया था। ठीक है, 44वां संविधान में आप लोग जानते हैं कि आपका संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है ये आप लोग बताएंगे। तो 68 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जिला योजना समिति जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है संरचना इसकी? तो इसकी संरचना जो किया जाता है वो राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 70 नंबर है, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों की एक साथ लाता है? यानी जो एड्रियाटिक सागर है, बाल्टिक सागर है और काला सागर है, इसके बीच यूरोपीय संघ के जो सदस्यों को एक साथ बाहर लाता है वो कौन सा है? तो आपका है 70 नंबर का सही हो जाएगा द 3 सीज इनिशिएटिव। ठीक है, ये आपका तीनों सागरों को एक साथ सदस्यों को बाहर लाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI यानी BRI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका आंसर बताना है आपको।
तो BRI का पूर्ण रूप जो हमारा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 71 नंबर का। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो 72 नंबर हो जाएगा डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो कौन सा है जो विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोशिश करता है, तो इसका आंसर बताना है आप लोग को। तो ये जो आपका आंसर सही हो जाएगा 72 नंबर का, वो आपका हो जाएगा स्पीयर फिशिंग। ठीक है, स्पीयर फिशिंग जो है विशिष्ट व्यक्तियों के संगठन को सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है। उसके बाद आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो आपका हो जाएगा NHRC का पूर्ण रूप क्या है। तो NHRC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर बताएंगे आप। तो 73 नंबर का जो आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, तो 73 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताएंगे आप। तो 74 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, 1985 में। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदायित्वों को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। करने में कौन सहायता करता है अनुसंधान विधियाँ उत्तरदायित्वों को, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 75 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे C, गुणात्मक। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताना है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम कौन सा हो जाएगा, बताइए आप। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रुद्रम। ठीक है, रुद्रम आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी जो है राष्ट्रपति, वो आपका कौन से राफेल विमान में उड़ान भरकर अनूठी उपलब्धि हासिल की है, बताना है आप लोगों को। तो इसका जो आंसर आप लोग को बताना है आपका सही हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी, ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। ठीक है, अनूठी उपलब्धि। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 78 नंबर है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 78 नंबर का, हो जाएगा हमारा कौन सा, तो C, रंजना प्रकाश देसाई ने अध्यक्ष नियुक्त हुआ था, उनको नियुक्त किया गया था 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया। तो ये आप लोग जानते हैं, सबसे सुरक्षित जो बैंक है वो किसे नामित किया गया है, 79 नंबर का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे DBS बैंक। ठीक है, DBS बैंक को यहाँ पे किया गया है सबसे सुरक्षित बैंक। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया। तो 80 नंबर का आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसमें किसने किया था, तो आपका ये हो जाएगा आपका मेथागल। ठीक है, मेथागल गाँव में किया गया था। ठीक है, सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था कर्नाटक के मेथागल गाँव में। इसके बाद हमारा हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो अफ्रीका के आर पार जो दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं वो कौन है, तो इसका आंसर आप लोग बताना है। तो ये आपका हो जाएगा रस कूक। ठीक है, रस कूक थे जो आर पार दौड़ लगाया था अफ्रीका के। आगे आपका देखते हैं 81 नंबर हो गया। अब आपका 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। तो 82 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपका। तो प्रायद्वीपीय नदी आप लोग जानते हैं, जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वो आपका हमारा इस एरिया में आता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं सारी। ठीक है, जिसमें से नर्मदा ताप्ती आपका पश्चिम की तरफ बहती हैं,
ठीक है। उसके बाद गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब आपका बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपका ऑनलाइनर फॉर्म में कराया है। आप जियोग्राफी का क्वेश्चन आप लोग जाके देखेंगे यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है सारे टॉपिक से। जितने भी जियोग्राफी का आपका पूरा का पूरा टॉपिक है उससे भी मैंने कराया, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस में आपका हिस्ट्री का भी कराया है, हिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ में हमने पॉलिटी का भी करा दिया है। तो ये आपका जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइनर फॉर्म में मैंने करा दिया टॉप 100 सीरीज़ करके। तो आप लोग एक बार ज़रूर आप विजिट करें प्लेलिस्ट पे और विजिट करके देखें सारा वीडियो। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम में रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है हमें। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी, ठीक है। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये हमको बताना है किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 83 नंबर का डी, ठीक है। 2006 में किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया। किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया लखनऊ को, तो ये आप लोग जानते हैं जो लखनऊ को जो शामिल किया गया था शहर श्रेणी में वो आपका यहाँ पे था रचनात्मक पाक कला का शहर, ठीक है। रचनात्मक पाक कला का शहर जो है उसे साबित किया गया था यहाँ पे लखनऊ को 2025 में, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो है आपका, देख लेते हैं एक मिनट। 85 नंबर जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कैमरून के राष्ट्रपति पाल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो जो पाल बिया थे राष्ट्रपति कैमरून पाल बिया 92 वर्ष की आयु में कौन सा आपका इसने किया था। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 85 नंबर का वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है 92 वर्ष की आयु में। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो है सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो सिडनी का जो ओलंपिक हुआ था वो हॉकी में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपका हो जाएगा 7वां स्थान मिला है, ठीक है। तो 86 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा 1983 में ई प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था। तो जो 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप हुआ था उसको जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पराजित जो वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था, तो उस समय कौन था वेस्टइंडीज की टीम का कप्तान, तो ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही हो जाएगा क्लाइव लॉयड। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा 88 नंबर, देख लेते हैं एक मिनट। 88 नंबर है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो सुनील छेत्री का जो संबंध है वो आप लोग जानते हैं, जो अभी आपका पश्चिम बंगाल में जो मेसी आया था, ठीक है। तो मेसी जो आया था तो उनके वहाँ पे आपको ने देखा भी था, बहुत ही ज़्यादा उनका वीडियो वायरल हुआ था। तो सुनील छेत्री का तो आपका फुटबॉल से संबंधित हैं, जो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 89 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा है वो देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है जनजातीय गौरव किस दिवस, जो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था। तो जो जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था वो कहाँ किस जिले में किया गया था, तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका किया गया था बलरामपुर में, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को किस प्रवेश में अनुमति देने का निर्णय लिया है, तो 90 नंबर का आंसर जो सही हो जाएगा वो हमारा डी सही हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो आपका मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है आप लोग जानते हैं, तो आप लोग बताएंगे। तो आप लोग 91 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मृदा के अपर्दन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, अध्ययन को।
नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक मृदा प्रतिशत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक मृदा प्रतिशत, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो गंगा द्वारा जो आपका लाया जाता है, वो जलोढ़ मृदा जो है वो आपका पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बताना है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 93 का, आप लोग बताइए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, BHU। ठीक है, उसके बाद आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ था वो कहाँ पे और किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1972 प्रयागराज में। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है पुरुषों के लिए? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 95 नंबर का, ये वो आपका जो लक्ष्मण पुरस्कार है जो है वो उत्तर प्रदेश में पुरुषों के लिए खेल पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? तो आपका जो यहाँ पे मंडल है आप लोग जानते हैं वो आपका हो जाएगा 18 मंडल है। ठीक है, और 75 जिले हैं। उसके बाद देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया? किस बल की तर्ज पर किया गया था उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा का, UPSSF का? तो आप लोग बताएंगे, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका होगा CISF के बल पे किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश का GSDP भारत की GDP में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है? तो कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है आपका उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका हो जाएगा आपका 9.2%। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आज का हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसमें कितना वर्तमान में बालिकाओं को राशि दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो जो 99 में जो दिया जा रहा है वो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 25,000, ये आपका आर्थिक सहायता दिया जाएगा कन्या सुमंगला योजना में। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर क्वेश्चन जो है 100 हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है ये हमें बताना है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में। तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 100 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा 1.62%। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, राज्य का इतना प्रतिशत योगदान है आपका वन स्थिति रिपोर्ट में 2023 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, जो हमने आपका 100 क्वेश्चन करा दिया है, पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ये आपका खान सर का है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जीके के लिए खान सर की बुक कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ में हम इन्हें जो आपका आज का ये आपका फर्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट किया है, आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो आगे आपका पूरा का पूरा हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट है इसका खान सर वाला बुक का। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम लोग करेंगे, और आगे अगर और भी प्रैक्टिस सेट करना होगा तो हम और भी करेंगे, जैसे RWA या एग्ज़ामपुर का, ये दोनों भी हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है और इस समय हमारे पास रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यही दो ऑप्शन है जो कि अगर आपका सिलेक्शन अगर लेना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जितना ज़्यादा आपका रिवीजन करेंगे, ठीक है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, वही आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने करा दिया है। रिवीजन के लिए मैंने बताया है कि आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमने वीडियो आपका रिवीजन के तौर पे हमने किया है। कम से कम टाइम में आपका 10 मिनट में आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना मैंने रिवीजन कराया। ठीक है, और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो दोनों आप लोग के लिए रामबाण होने वाला है। अगर आपने इन दोनों को कर लिया तो आपका पूरा का पूरा एकदम 100% है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है,
तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आगे आपका इसी तरीके से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।